मुझे राज अच्छी तरह याद है। वो ऐसा तालिब इल्म था जिसे हर उस्ताद पसंद करता था, ज़हीन, खुश अखलाक और हमेशा सीखने का शौकीन। इसके वालिदैन बहुत फख्र महसूस करते थे जब इसे ग्रीनफील्ड बोर्डिंग स्कूल में वजीफा मिला, जो कि एक मुअज़्ज़ज़ इदारा था जो देही इलाके में वाक़ था और अपने सख्त नज़्म व ज़ब्त और तालीमी मेयार की वजह से जाना जाता था। ये वो जगह थी जहां से लड़के शरीफ बनकर निकलते थे, या ऐसा ही कहा जाता था। लेकिन राज के साथ वहां कुछ ऐसा हुआ जिसका कोई तसव्वुर भी नहीं कर सकता था। ये सब कुछ इसके दूसरे टर्म में शुरू हुआ। राज ने वहां अच्छी तरह से सीटल हो गया था और जल्दी ही अपनी क्लास का टॉपर बन गया था। वो खुश था, ऐसा लगता था। लेकिन एक दिन वो मेरे पास आया और उसकी आंखों में एक अजीब सा तासुर था। इसने मुझे बताया कि वो ठीक से सो नहीं रहा है, कि कुछ इसे परेशान कर रहा है, हालांकि वो इसकी वजाहत नहीं कर सका। मैंने इसे इस वक्त नजरअंदाज कर दिया, बस असाब की खराबी समझा, शायद पढ़ाई का दबाव। लेकिन फिर एक रात सब कुछ बदल गया। राज अपने हॉस्टल के कमरे में था, बिस्तर पर लेटा हुआ, नींद से दूर। रात गहरी थी और इमारत में खामोशी थी, ऐसी खामोशी जो आपको अपने अंदर दबोच लेती। इसने बाद में मुझे बताया कि इसने एक अजीब बेचैनी महसूस की, जैसे कोई इसे देख रहा हो। ये एक परेशान कुन ख्याल था, लेकिन राज ने इसे नजरअंदाज करने की कोशिश की। वो अपनी मेज से एक किताब लेने के लिए उठा, सोचा कि पढ़ना शायद इसके असाब को पुरसुकून कर दे। लेकिन जब वो उठा तो इसने अपने बिस्तर के सामने वाली दीवार पर कुछ देखा। अल्फाज, सिर्फ टपकते हुए अल्फाज जो पहले वहां नहीं थे। मैं तुम्हें मार डालूंगा। राज साकित हो गया। वो दीवार को घोर रहा था, हिलने से कासिर बमुश्किल सांस ले पा रहा था। इसने मुझे बताया कि इस लम्हे में इसने एक सर्द खौफ महसूस किया, जैसे इसके अर्द गिर्द की हुआ बर्फ बन गई। इसने पलकें झपकाई, उम्मीद की कि अल्फाज गायब हो जाएंगे, लेकिन वो नहीं हुए। वो हकीकी थे और वो ऐसे लग रहे थे जैसे खून में लिखे गए हों। वो चीखना चाहता था, लेकिन खौफ ने इसके गिले को जकड़ लिया, इसे खामोश कर दिया। वो आहिस्ता आहिस्ता पीछे हट गया, इसकी आंखें कभी भी इस पैगाम से नहीं हटी। कमरा इसके अर्द गिर्द सुकड़ने लगा, साए गहरे घने हो गए। आखिरकार वो वापस बिस्तर में चला गया, कंबल को अपने सर पर खींच लिया, उम्मीद करते हुए कि किसी तरह सुबह इसे दूर कर देगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। राज ने अपने दोस्तों को बताने की कोशिश की, लेकिन उनमें से किसी ने इसकी बात पर यकीन नहीं किया। उन्होंने इसे हंसी में उड़ा दिया, कहा कि वो ख्वाब देख रहा होगा, ये कोई मजाक था। लेकिन राज बेहतर जानता था। इसे मालूम था कि इसने क्या देखा था। पैगामात आना जारी रहे, हर एक पिछले से ज्यादा खौफनाक। तुम अगले हो, मैं देख रहा हूं, जब तक तुम भाग सकते हो भाग जाओ। खून से लिखे हुए अल्फाज दीवारों पर, फर्श पर, यहां तक कि राज की किताबों पर भी जाहिर होने लगे। इसने अपने अर्द गिर्द के लोगों से खुद को अलग करना शुरू कर दिया। वो खुशबाश रोशन लड़का जिसे हम जानते थे मांद पड़ने लगा। इसकी आंखें खाली हो गईं, इसका चेहरा पीला पड़ गया। वो सो नहीं रहा था। वो कैसे सो सकता था जब ये धमकियां इस पर मंडला रही थी। और फिर वो रात आई जिसने इसे तोड़ दिया। राज अपने कमरे में था, उन खौफनाक चीजों से ज़हन हटाने की कोशिश कर रहा था जो इसे हफ्तों से परेशान कर रही थी। लेकिन फिर इसने अपने दरवाजे के बाहर राहदारी में कुछ सुना, एक नर्म सरकने वाली आवाज। शुरू में इसने सोचा कि ये शायद कोई और लड़का हो, लेकिन आवाज बहुत ज्यादा जानबूझकर और खतरनाक थी। ये आवाज करीब और करीब होती गई, यहाँ तक कि ये इसके दरवाजे के बिल्कुल बाहर पहुंच गई। हैंडल आहिस्ता आहिस्ता घूमा और दरवाजा चरचरा कर खुला, और उसके पीछे राहदारी की सिया गहराई के सिवा कुछ नजर नहीं आया। राज ने कहा कि इसने कमरे में सर्द हवा का झोंका महसूस किया, और उसके साथ एक जबरदस्त खौफ का एहसास आया। दरवाजे में एक साया खड़ा था, रात से भी ज्यादा गहरा। इसका वजूद बमुश्किल नजर आ रहा था, लेकिन बेशक वहां था। वो हरकत नहीं कर रहा था, ना कुछ बोल रहा था। वो बस वहां खड़ा था, इसे देख रहा था, और फिर जिस तरह वो नमूदार हुआ था, अचानक गायब हो गया। दरवाजा जोर से बंद हो गया और राज अकेला रह गया, अपने बिस्तर में कांप रहा था। इस रात के बाद राज कभी भी वो नहीं रहा। वो जल्द ही ग्रीनफील्ड छोड़ गया, अंदर से टूटा हुआ, और जो कुछ इसने देखा था इससे डरा हुआ। स्कूल ने इसे छुपाने की कोशिश की, लेकिन बात फैल गई। कोई नहीं बता सका कि राज के कमरे में ये अजीब वाकयात कैसे हुए, और दीवारों को अच्छी तरह साफ कर दिया गया, लेकिन खौफ बाकी रहा। मैं कभी भी राज की आंखों में जो कुछ देखा इसे नहीं भूलूंगा। जब इसने मुझे अपनी कहानी सुनाई, इसकी
आंखों में कुछ था, कुछ टूटा हुआ, कुछ खोया हुआ। मैं नहीं जानता कि इस स्कूल में वाकई क्या हुआ, लेकिन मैं इतना जानता हूँ, राज अपने हर लफ्ज पर यकीन करता था और उसकी कहानी सुनने के बाद मैं भी यकीन करता हूँ। तो अगर आप कभी भी ग्रीनफील्ड बोर्डिंग स्कूल के करीब जाएं तो खुद पर एहसान करें, फासले पर रहें, और अगर आप अंदर जाने का फैसला करते हैं तो राज की कहानी याद रखिए, क्योंकि कुछ जगहों पर राज होते हैं और कुछ साए कभी नहीं छेड़ने चाहिए।